सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम 10वीं कक्षा क्षितिज भाग 2 से यशपाल द्वारा रचित पाठ लखनवी अंदाज को पढ़ेंगे। लखनवी अंदाज पाठ जो है नवाब शान और शौकत, नवाबी अंदाज दिखाने दर्शाने को लेकर लिखा गया है, जिसमें किस प्रकार व्यक्ति बनावटीपन और कृत्रिमता अपनाकर दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। पाठ पढ़ने से पहले, पाठ का सारांश जानने से पहले हम यशपाल जी के जीवन परिचय से अवगत होंगे। तो शुरू करते हैं यशपाल जी का जीवन परिचय, उसके बाद पाठ का सार पढ़ेंगे। यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर, याद रखेंगे, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे कई बार जेल भी गए, ये आप लिखेंगे। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं की अगर बात करें, उसके बाद आप शीर्षक प्रमुख रचनाएं डालेंगे। आम आदमी की सरोकार उपस्थिति उनकी रचनाओं में है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार रहे हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाओं जो हैं मुखर हैं, यानी समाज में किस प्रकार से विषमता फैली हुई है, एक दूसरे के प्रति विचारधारा अलग है, राजनीति के पाखंड कैसे समाज में फैले हुए थे, रूढ़ियाँ यानी पुरानी विचारधाराओं से किस प्रकार लोग आज भी जकड़े हुए हैं, इनके खिलाफ उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। कहानी संग्रह में अगर बात करें, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वो दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच नामक उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। यानी झूठा सच एक ऐसा उपन्यास है जिसमें भारत विभाजन 1947 भारत और पाकिस्तान जब विभाजित हुए, उसका जिक्र बहुत अच्छे से किया गया है, उस त्रासदी को दर्शाया है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता रही है, यानी सरल, सहज, व्यवहारिक भाषा इन्होंने अपनी रचनाओं में की है। तो ये आप यशपाल जी का जीवन परिचय लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं पाठ के सार की ओर। तो पढ़ते हैं पाठ का सार, जिसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर बाद में करेंगे। लखनवी अंदाज कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग्यात्मक आप समझते होंगे, जो को ऐसे व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है जब व्यक्ति स्वयं किसी दूसरी विचारधारा के पक्ष में होता है, को दर्शाना चाहता है, और जबकि वह उससे परिचित नहीं है। तो ऐसे में उसकी भावनाओं को, विचारों को समझने के लिए व्यंग्य कसे जाते हैं। तो ऐसी कहानी है व्यंग्यात्मक कहानी लखनवी अंदाज। यशपाल जी मध्यम वर्गीय समाज की दोहरे मानसिकता पर व्यंग्य करने के सिद्धस्थ हैं। यानी समाज, मध्यवर्गीय जो समाज है वो दोहरे मानसिकता रखता है, अपने आप को शाही दिखाने का उसमें जज्बा होता है, हालांकि वो मध्यम वर्गीय है। तो इस मानसिकता पर करारा व्यंग्य करते हैं। कहानी के प्रारंभ में लेखक एक पैसेंजर ट्रेन से पास के ही स्टेशन तक यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदता है। याद रखेंगे, सेकंड क्लास का टिकट। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास आपने देखा होगा, ट्रेन में टिकट मिलते हैं। उसे ज़्यादा दूर नहीं न जाना था, इसलिए वह चाहता था कि एकांत में बैठकर नई कहानी के संबंध में कुछ सोच सके और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देख सके। तो कई बार हम भी सोचते हैं कि
ट्रेन में जो है खिड़की वाली सीट मिल जाए। सेकंड क्लास के डिब्बे में जैसे ही वो चढ़ा, एक बर्थ पर, बर्थ याद रखें, ट्रेन की सीट को बर्थ बोलते हैं। लखनऊ के नवाब विशल के एक सफ़ेद पोश सज्जन, यानी नवाबा विशल वहाँ की जाति के बारे में, नवाब साहिब जो लोग होते हैं, लखनवी अंदाज पाठ ही लखनवी नवाबों को दर्शाने की एक सोच, एक परंपरा एक व्यक्ति के माध्यम से दिखाई, लेकिन जो सफल नहीं हो पाए। एक सफ़ेद पोश सज्जन हैं, सुबदिहा से पालथी मारे बैठे थे, यानी आराम से पालथी मारकर वो अपनी सीट पर बैठे थे। उनके सामने ही 2 ताज़े खीरे तौलिए पर रखे थे, यानी जो आदमी वहाँ, जैसे ही लेखक ट्रेन में चढ़ता है, एक आदमी वहाँ बैठा हुआ है, लखनवी अंदाज सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारकर बैठे और सामने खीरे रखे हुए थे। सज्जन ने लेखक के आने पर कोई उत्साह नहीं दिखाया, यानी वह लेखक के आने से कोई खुश नहीं हुआ। लेखक को लगा कि सज्जन उन्हें अपनी बराबरी का आदमी नहीं मानते, ऐसा उन्होंने महसूस करवाना चाहा कि वो उसके बराबर का आदमी नहीं आया है। काफ़ी देर बाद नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और खीरे खाने को कहा। जनाब, खीरे का शौक़ फरमाइए। ये सज्जन सफ़ेद पोश व्यक्ति ने लेखक को कहा कि क्या आप खीरा लेना चाहेंगे, शौक़ फरमाएंगे। लेकिन लेखक ने धन्यवाद सहित लौटा दिया। कुछ समय बाद नवाब साहब ने खीरे को नीचे रखा हुआ तौलिया छाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर खीरे को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पहुंचकर जो है बाहर, फिर बाद में चाकू निकाला, दोनों सिरों को काटकर खोदकर झाग निकाला, जैसे आमतौर पर छीरे के झाग निकाले जाते हैं। फिर जीरा मिला, नमक और मिर्ची, लाल मिर्ची लगाकर करीने से तौलिए पर सजाते गए, यानी तरीके से तौलिए पर उन्होंने खीरे काटकर रख लिया खाने के लिए। यह सब करने के बाद नवाब साहब ने लेखक को खीरे के लिए पूछा, कहा कि वल्ला शौक़ फरमाई कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, कौन से खीरे की बात की गई है, बालम खीरा। तो सफ़ेद पोश सज्जन ने वल्ला शौक़ फरमाइए, शौक़ कीजिए, उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेखक से पूछा कि क्या खीरा लेना पसंद करेंगे, जो बालम खीरा है। लेखक को खीरे को देखकर मुंह में पानी आ रहा था, तो यहाँ देखकर है, ध्यान रखें। लेकिन औपचारिकतावश मैदा कमज़ोर होने की बात कह कर प्रस्ताव ठुकरा दिया, यानी उनका जो है उन्होंने खाने से मना कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने खीरे की एक एक फाँक उठाकर होठों तक लाकर फाँकों को सूंघकर ही आनंद से भरकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। यहाँ पर फेंकते हैं, यानी नवाब साहब जो है एक खीरे को उठाते, एक फाँक को उठाते, सूंघते और फिर बाहर फेंक देते। इस प्रकार रसा स्वादन कर खीरे को फेंककर गर्व से पुलकित होकर कह रहे थे कि जैसे कि यह खानदानी रईस का तरीका हो। वो यह दर्शा रहे थे कि वह एक नवाबी शौक़ रखते हैं, खानदानी रईस हैं, जो खीरों को देखकर ही बता सकते हैं कि कैसा खीरा है। लेखक को नवाब साहब के पेट से डकार का शब्द भी सुनाई दिया, यानी वो उनका पेट बिना खाए ही भर जाता है। यह सब देखकर लेखक सोचने लगा कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से आदमी का पेट भर सकता है, तो बिना विचार और घटना पात्रों के नई कहानी का लेखक मात्र अपनी इच्छा से कहानी क्यों नहीं लिख सकता। यही कहानी का मूल भाव है कि जब व्यक्ति बिना खाए, बिना स्वाद लिए कल्पना से ही अपना पेट भर लेता, जिस प्रकार नवाब साहब ने खीरों को देखकर सूंघकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो उसको अच्छे नहीं लगे, और अपने पेट की जो है डकार उन्होंने महसूस की, लेखक ने भी महसूस कर लिया। तो उसी प्रकार लेखक भी अब सोचने लग गए, मजबूर हो गए कि बिना घटना, विचार और पात्रों के नई कहानी अपनी इच्छा से लिख सकता है। लेखक ने नई कहानी के लेखकों पर व्यंग्य किया है। इस प्रकार नई कहानी जो है लेखक ने रची। यही एक कहानी थी, मात्र एक व्यक्ति के जो सफ़ेद पोश सज्जन थे,
आलती पालती मार कर बैठे, नवाबी अंदाज दिखाने की कोशिश में थे। इसी पर करारा व्यंग्य किया है कि बिना पात्रों के कहानी भी बनाई जा सकती है। अब चलते हैं लखनवी अंदाज के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि उन्हें उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। यानी जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है, लेखक को कैसे पता लगा, ये बात पूछी है। उत्तर देखिए, लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। यानी वो एकांत में बैठे हुए थे, लेखक के आ जाने से उनकी जो खुशी थी, उनकी जो बैठने का स्थान था उसमें विघन, उसमें बाधा आ जाती है। असंतोष उनकी आंखों में दिखाई दिया। खीरे जैसे अपदार्थ भोज्य पदार्थ को खाते देखे जाने में संकोच हो सकता था। यानी ऐसा खीरा जो है आमतौर पर सामान्य वर्ग इस्तेमाल करता है, खाने में प्रयोग करता है रास्ते में या कहीं आते जाते, तो अब वो व्यक्ति खीरे जैसी अपदार्थ भोज्य वस्तु को दिखाना नहीं चाहते थे। इसलिए नवाब साहब खिड़की से बाहर देखने लगे और उन्होंने लेखक की संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। ये आप लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नवाब साहब ने बहुत से यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च जो है बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? यानी खीरे को सूंघकर उन्होंने बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, कैसा स्वभाव दर्शाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर में आप लिखेंगे, नवाब साहब ने बहुत से यत्न के साथ खीरे काटकर नमक और मिर्ची जीरे की चटनी द्वारा बुरक कर लगा कर रखा। लेखक द्वारा प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने पर नवाब साहब एक एक करके होठों तक खीरे को फांके लगाकर रसास्वादन करने लग गए। यानी केवल सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंकते गए। वह लेखक को अपनी खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत दिखाना चाहते थे। यानी खानदानी जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनके शौक़ हैं, उनको दर्शाना चाहते थे। इसी प्रकार वे मिथ्या दम अहंकार जैसा ही शब्द है, प्रदर्शन प्रियता को लेखक पर दिखाया है कि इस प्रकार वो मिथ्या अहम में डूबे हुए थे। बिना विचार पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? प्रश्न पूछा है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर में लिखेंगे, बिना विचार किए घटना पात्रों के कोई लेखक कहानी नहीं गढ़ सकता। उद्देश्य घटना के साथ ही विचार भी होना चाहिए, तभी कहानी पूर्ण होती है। भले ही नवाब साहब खीरे को सिर्फ कल्पना से ही संतुष्ट हो जाएं और पेट से डकार निकाले, लेकिन कहानी इस तरह नहीं गढ़ी जा सकती। ये विचार आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न, इस निबंध को आप अन्य नाम क्या देना चाहेंगे? कई बार पूछा जा सकता है। लखनवी अंदाज को आप दूसरे नाम भी दे सकते हैं, जैसे झूठी शान, आदमी परेशान, आदमी नाम आदि आप दे सकते हैं। रचना और अभिव्यक्ति से एक प्रश्न ले लेते हैं। नवाब साहब द्वारा खीरे खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में आपने व्यक्त करना है। तो आप लिख सकते हैं, नवाब साहब ने खीरे के नीचे रखा हुआ तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर खीरे को खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों सिरों को काटकर झाग निकाला, फिर जीरा मिलाकर नमक और मिर्ची, लाल मिर्च लगाकर करीने से तौलिए पर सजाते गए। तो ये आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार वो तरीके से जो है करीने से तौलिए पर सजाते गए और खीरे को रसास्वादन करने लगे। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यही कुछ अभ्यास के प्रश्न थे जो आपने लिखने हैं और याद करने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।